नॉर्मल हिंदू जो है वो जो सुन लेता है, समझ लेता है, उसको मान लेता है। लेकिन जो सिग्मा हिंदू थे, हमारे ऋषि मुनि, वो ग्रंथ में भी क्यों ना लिखी हो बात, जब तक उसको लॉजिकली प्रूव नहीं करते थे, नहीं मानते थे। और मैं चाहता हूं कि हम सभी और हमारे बच्चे सिग्मा हिंदू बने। आज के एपिसोड में हम इस बात को डिकोड करेंगे कि अगर ईश्वर हर जगह है तो क्या वो गंदी चीजों में भी है, क्या वो क्रिमिनल्स में भी है, मोलेस्टर्स में भी है, और उससे भी बड़ा प्रश्न, क्या भगवान उन व्यक्तियों में भी है जो भगवान का ही अपमान करते हैं। अब साथियों, इससे पहले कि हम ये जानें कि ईश्वर गंदी जगहों पर रहते कैसे हैं, पहले हम ये तो प्रूव कर लें कि ईश्वर हर जगह है। अब साथियों, अगर हम देखें तो ईश्वर हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, तो हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि ईश्वर हर जगह है। लेकिन हमारे ऋषियों ने बहुत ढेर सारे प्रमाणों को साथ मिलाकर एक युक्ति बनाई और उससे सिद्ध किया कि ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं। इसमें उन्होंने वेद के मंत्र लिए, अपना अनुभव लिया, लॉजिक लगाया, अनुमान लगाया और इन सब प्रमाणों के साथ इस बात की पुष्टि की कि ईश्वर इस जगत में व्याप्त है। तो जल्दी से हम एक दो रीजनिंग देख लेते हैं और फिर अपने मूल प्रश्न पर आते हैं कि क्या ईश्वर गंदी जगहों पर भी रहता है। तो पहली रीजनिंग है डिपेंडेंसी की। अगर आप अपने चारों ओर देखें तो हर एक चीज अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी और चीज पर डिपेंड रहती है। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, एक रोटी का ही ले लीजिए। तो रोटी एग्जिस्ट करती है, इसके पीछे बहुत ढेर सारे कारण हैं। रोटी को किसी ने बनाया होगा, रोटी के लिए आपको आटा चाहिए, आटे के लिए आपको गेहूं चाहिए, गेहूं किसी किसान ने उगाया होगा, गेहूं का फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ होगा ट्रक से, और गेहूं उगने के लिए आपको वर्षा चाहिए। अब वर्षा भी बहुत ढेर सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है। वर्षा के लिए आपको गर्मी चाहिए, बहुत ढेर सारे जलाशय होते हैं, सागर होता है, उससे पानी वाष्प बनता है। फिर उसके बाद आपको वैसा जियोग्राफिकल टेरेन चाहिए जिससे वर्षा हो सके। फिर वो जियोग्राफिकल टेरेन बनने के लिए जो टेक्टोनिक प्लेट मूव होती है पृथ्वी के अंदर, तो वो रीजन है। तो ऐसे आप देखेंगे हर एक चीज बहुत ढेर सारी दूसरी चीजों पर डिपेंड रहती है। और अगर आप इस डिपेंडेंसी को ट्रेस करते जाएंगे तो एक लॉन्ग चेन बन जाएगी। और अगर आप इस चेन को बनाते जाएंगे तो दो ही चीज हो सकती है, या तो ये जो चेन है, श्रृंखला है, ये इन्फिनिटी तक चली जाए जैसा कि बुद्धिज्म के बहुत ढेर सारे स्कूल्स मानते हैं, या फिर ये श्रृंखला जाकर कहीं पर ऐसे एंड हो कि जो अंतिम बिंदु है, जो अंतिम चीज है, वो किसी और चीज पर डिपेंड ना करे। क्योंकि अगर वो और किसी चीज पर डिपेंड करेगी तो ये श्रृंखला और आगे बढ़ जाएगी। तो ऐसा कोई अंतिम बिंदु चाहिए जहां पर ये चेन जाकर रुक जाती हो, और उसके लिए वो अंतिम बिंदु इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर ऋषि वेद का प्रमाण लेते हैं, क्योंकि वेदों में कहा गया है कि ऐसी चीज जो इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करती है, वो ब्रह्म है। और फिर कई ऋषियों ने इस ब्रह्म का अनुभव भी किया। तो अनुभव, उसके बाद लॉजिक, और लॉजिक के बाद वेद का प्रमाण, इन तीनों चीज को मिलाकर ऋषि इस बात पर पहुंचे कि सब कुछ इस यूनिवर्स में एक अंडरलाइंग रियलिटी ब्रह्म पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर इससे ऋषि ये कैसे प्रूव करते हैं कि ब्रह्म जगत में भी व्याप्त है, कण कण में ईश्वर है। तो यहीं पर श्रुति का प्रमाण मिलता है कि ब्रह्म सर्वव्यापी, अनंत और एक है। अब अगर कोई चीज सर्वव्यापी है तो उससे कुछ अलग हो नहीं सकता। तो जो अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेट ब्रह्म है, उसी में जगत भी है, यानी उसी में पूरी की पूरी चेन है। और अगर हम ब्रह्म को अनंत बोल रहे हैं तो अनंत के बाहर तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। तो यहां से ऋषियों ने पुष्ट किया कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है। अब अगर दूसरी रीजनिंग देखें, ये विशेषकर आपको अद्वैत सिद्धांत में मिलेगी। वहां पर बोला जाता है कि हर एक चीज जिस कारण से बनी है उस कारण को अपने अंदर रखती है। जैसे रोटी है, रोटी किससे बनी है? आटे से बनी है, तो रोटी में आपको आटा मिलेगा। आटा किससे बना है? आटा गेहूं से बना है, इसलिए आटे के अंदर आपको गेहूं के गुण मिलेंगे। गेहूं किससे बना है? तो गेहूं माइक्रोन्यूट्रिएंट से बना है, तो आपको गेहूं के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलेंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एटम से बने हैं, तो आपको एटम माइक्रोन्यूट्रिएंट में मिलेंगे। एटम एनर्जी से बना है, तो एटम के अंदर आपको एनर्जी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि हर एक चीज का जो कारण होता है, वो कारण उस चीज के अंदर हमें मिलता है। अब यहाँ पर श्रुति कहती है कि सृष्टि का कारण ब्रह्म है, और चूंकि हम देख चुके हैं कि जो कार्य है, जो रिजल्ट है, उसमें उसका कारण होता है, इसलिए सृष्टि में सृष्टि का कारण ब्रह्म भी होगा। यह भी रीजनिंग दी जाती है। अद्वैत सिद्धांत में यह रीजनिंग प्रचलित है। ऐसी बहुत ढेर सारी रीजनिंग है, लेकिन मैंने आपको दो दी है जिससे आपको समझ में आ जाए कि ईश्वर हर जगह है, ये कैसे सिद्ध किया गया है। अब साथियों, केवल इस बात को मान लेने से कि ईश्वर हर जगह है, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या ईश्वर गंदी चीजों में भी है। तो हमें ये देखना होगा कि ईश्वर या ब्रह्म के विषय में श्रुति क्या बोलती है। तो श्रुति ईश्वर और ब्रह्म को असंग बोलती है, निर्लिप्त बोलती है, यानी कि ईश्वर इस जगत में रहते हुए भी इस जगत में लिपटा हुआ नहीं है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर उस नाली में भी है, लेकिन नाली के प्रभाव में नहीं है, नाली के संग नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये बढ़िया खेल गए गुरु, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं।
आप एक काम करिए, गंदे पानी को इकट्ठा कर लीजिए और एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में डाल लीजिए। फिर उस कंटेनर को एक स्टूल पर रख लीजिए और उसके एक तरफ चले जाइए। वहां से आप टॉर्च से उस कंटेनर पर प्रकाश मारिए। तो प्रकाश क्या करेगा, एक तरफ से इंटर होगा और दूसरी तरफ से निकल जाएगा। अब आप सोचिए कि जो प्रकाश दूसरी तरफ से निकल रहा है, क्या वो उस गंदे पानी के प्रभाव में आकर गंदा हो गया है? तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि लाइट गंदे पानी के प्रभाव में आकर गंदी नहीं होती। तो वहां पर कहा जा सकता है कि लाइट असंग है। अब ये लाइट तो एक फिजिकल एंटिटी है जो काइंड ऑफ हम देख रहे हैं उस गंदे पानी से निर्लिप्त है। कम से कम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए वो लाइट उस गंदे पानी के प्रभाव में नहीं आती। और अगर आप ईश्वर की बात करें, वो तो फिजिकल एंटिटी भी नहीं है, वो तो नॉन फिजिकल है। वो इस संसार की किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते। अगर होने लगते तब तो आप सब्जी काटते हैं तो ईश्वर भी कट जाते, क्योंकि उस सब्जी में भी ईश्वर है। आप कोई चीज जलाते तो ईश्वर भी जल जाते, क्योंकि उस चीज में भी ईश्वर है। लेकिन ऐसा नहीं है। संसार में ईश्वर है, लेकिन संसार से लिप्त नहीं है। क्योंकि अगर संसार के प्रभाव में आ जाएंगे तो संसार में चीजें मरती हैं, चीजें जन्म लेती हैं, चीजें बदलती हैं। तो ईश्वर भी मरने लगता, ईश्वर भी जन्म लेने लगता, ईश्वर भी बदलने लगता। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं करता। तो ईश्वर संसार में रहते हुए भी संसार से प्रभावित नहीं होता, इसीलिए ईश्वर को श्रुति प्रमाण से असंग कहा गया। अब आते हैं इस प्रश्न पर कि अगर ईश्वर अच्छा है और सबके अंदर है, तो बुरे लोगों को बुरा काम करने से रोकता क्यों नहीं है? अब साथियों, मैं और मेरी टीम जब छोटे छोटे बच्चों को सनातन धर्म लॉजिकल वे में समझाते हैं, तो हम उन्हें एक बच्चे आदि की कहानी सुनाते हैं। आदि भी उन्हीं की तरह 7-8 साल का है और उसको डिटेक्टिव बनना है। तो उसके पापा उसको एक केस सॉल्व करने को देते हैं और वो केस होता है ईश्वर को ढूंढने का। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए वो अपने दादा और दादी की हेल्प लेता है। उसके दादा साइंटिस्ट हैं और दादी आध्यात्मिक हैं। तो वेद और विज्ञान दोनों के सहारे वो कई प्रश्नों को सॉल्व करता है कि अगर भगवान अच्छे हैं तो वो बुरे लोगों से बुरा काम क्यों करवाते हैं। तो इसी पर हम बिल्ड करेंगे। अभी हमने जाना कि ईश्वर असंग हैं, निर्लेप हैं और आपके जो कर्म हैं वो भी सांसारिक हैं। तो इसलिए वो आपके कर्मों को प्रभावित भी नहीं करते हैं और ना आपके कर्मों से प्रभावित होते हैं। अब ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इससे ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, फिर ईश्वर की पूजा क्यों की जाए? जब ईश्वर कुछ कर ही नहीं रहा है, ना वो मेरे कर्मों से प्रभावित होता है, ना वो मेरे कर्मों को प्रभावित करता है, तो मैं उसकी पूजा क्यों करूं? वो शासन कैसे कर रहा है? फिर मेरे और उसके बीच में तो कोई संबंध ही नहीं है। और अगर ईश्वर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो फिर मैं किसी का मर्डर कर दूं या फिर मैं किसी की हेल्प कर दूं। ईश्वर को तो दोनों चीजों से लेना देना नहीं है, तो मैं कुछ भी करता रहूं। तो साथियों, में यहां समझना होगा कि भले ईश्वर हमारे कर्मों को प्रभावित ना करता हो, लेकिन ईश्वर न्यायकारी है, वो अनबायस्ड है। किसी भी जीव के साथ अन्याय ना हो, इसलिए ईश्वर ने कर्म व्यवस्था बना रखी है। वो कर्मों का अध्यक्ष है। ईश्वर अनबायस्ड है, वो किसी का मित्र नहीं है, ना ही वो किसी का शत्रु है, बल्कि वो निष्पक्ष रूप से सब पर बराबर अनुग्रह करता है। लेकिन किसी जीव के साथ अन्याय ना हो, कर्म की व्यवस्था करके अच्छे कर्मों के लिए अच्छा फल मिले और बुरे कर्मों के लिए बुरा फल मिले, इस न्याय की वो व्यवस्था करता है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे सूर्य देव हैं, वो अपना प्रकाश पृथ्वी पर भेजते हैं। अब पृथ्वी पर बहुत ढेर सारे औषधि वाले पेड़ भी उगते हैं, बहुत ढेर सारे जहरीले पेड़ भी उगते हैं। लेकिन क्या सूर्य देव ये सोचते हैं कि पृथ्वी पर जहरीले पेड़ उग रहे हैं तो मैं प्रकाश नहीं भेजता हूं? तो सूर्य देव ऐसा नहीं सोचते। वो सब पर बराबर अनुग्रह करते हैं। वो अनबायस्ड रूप से पृथ्वी पर प्रकाश भेजते हैं। ऐसे ही ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में बराबर रूप से विद्यमान है और सामर्थ्य और शक्ति के रूप में सब पर अनुग्रह करता है। और हमें यहाँ पर यह भी समझना होगा कि जब हम किसी को बुरा मानते हैं या बुरा देखते हैं, तो वो हमारे सीमित अनुभव से होता है। हो सकता है आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में कोई लड़का आपको 3 महीने से बुरा लगता हो सकता है वो 3 महीने से बहुत लड़ाई करता हो, लेकिन क्या वो अपनी माँ की नजर में बुरा है? वो माँ उसको 20-25 साल से जान रही है। उस माँ ने अपने बच्चे को ज्यादा देखा है, तो उसने अच्छा और बुरा सब देखा है, इसलिए वो अपने बच्चे को इतनी जल्दी जज नहीं करती। और यही अगर आप ईश्वर पर आ जाएंगे, तो ईश्वर ने आपको जन्म जन्मांतर से देखा हुआ है, आपके अच्छे और बुरे सभी कर्मों को देखा हुआ है, और इसी कारण से वो आपको अच्छा और बुरा नहीं समझता, एक जीव के रूप में देखता है। और फिर जैसे मैंने बताया कि अच्छा और बुरा ये सीमित अनुभव के कारण होता है। अब आप देखिए, बारिश किसी दिन हुई, अगर आपके स्कूल जाने के दिन या ऑफिस जाने के दिन हो गई तो आपको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप पिकनिक मना रहे हो और फिर बारिश हो जाए तो आपको वही बारिश बुरी लगने लगती है। मान लीजिए कोई दोस्त है, वो आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो आपके लिए ट्रीट लाता है, लेकिन आपको पता चल जाए कि वो दोस्त चोरी करता है और फिर ट्रीट लाता है, तो वही दोस्त आपके लिए बुरा हो जाता है। तो आप जिस एंगल से देख रहे होते हैं, जितने सीमित अनुभव में किसी को जान रहे होते हैं, उससे वो व्यक्ति बुरा और अच्छा हो जाता है। लेकिन ईश्वर असीमित है,
उसने जन्म जन्मांतर करोड़ों असंख्य बार आपको देखा है, आपके कर्मों को देखा है, इसलिए आप अच्छे हैं कि बुरे, ईश्वर इस पर आपको जज नहीं करता है। उसने एक व्यवस्था बना दी है, अगर आप ऐसा कर्म करते हैं तो उसका ये फल है। आप चाहे दुशासन हो, दुर्योधन हो, रावण हो, और कर्म की व्यवस्था ही आपको धीरे धीरे सुधारती जाती है, इस स्थिति में ले आती है कि आप कर्मों को भी पार करके उसी ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। तो ईश्वर निष्पक्ष भाव से सभी प्राणियों में अनुग्रह करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वो सभी इक्विपमेंट में बहती है, अब चाहे वो रेड बल्ब हो, ब्लू बल्ब हो, जैसा भी बल्ब हो, इलेक्ट्रिसिटी का काम है सबको सामर्थ्य देना। वो समभाव से सभी इक्विपमेंट में प्रवाहित होती है। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, और मैं चाहता हूं कि हम सभी को, और विशेषकर हमारे हिंदू बच्चों को, ये क्लैरिटी होनी चाहिए और अपने बच्चों को धर्म के मार्ग पर बढ़ाएं। इससे न केवल उनको अपने धर्म के प्रति सम्मान जगेगा, बल्कि उनको कोई इजीली बेवकूफ भी नहीं बना पाएगा, और ये जो ज्ञान है ये उनके जीवन भर काम भी